अस्सलामुअलैकुम ऑनलाइन फैमिली। तो आज हम एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। बहुत ही मज़ेदार मैकरोनी और बहुत ही सिंपल, जो घर में चीज़ें अवेलेबल हैं उन्हीं के साथ ये तैयार हो जाएगी। तो पहले सबसे यहीं पे हमने जो है मैकरोनी को बॉईल कर लेना है, ठीक है। उसमें ऑयल डाल लें ताकि जो है मैकरोनी चिपके ना, ठीक है, क्योंकि जब हम अमूमन मैकरोनी को बॉईल करते हैं तो वो हम उसको निकालते हैं तो वो चिपकी होती है, तो इससे ये होगा कि वो चिपकेगी नहीं। तो ये बहुत एक देसी स्टाइल मैकरोनी होने वाली है, ठीक है। ये इसमें बिल्कुल भी जो है हम अलग से कोई चीज़ नहीं डालेंगे, जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं घर में वही डालेंगी। तो जहाँ मैकरोनी बॉईल हो रही थी, दूसरी तरफ हमने अपने जो हैं वेजिस काट लिए। कोई भी वेजिटेबल्स आप डालना चाहें वो डाल लें, आप गाजर डालना चाहते हैं वो डाल लें, इसके अलावा अगर आप मटर डालना चाहते हैं वो डाल लें। लेकिन मुझे ये कुछ वो वाले वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद नहीं हैं, तो मैं सिर्फ जो है वो शिमला मिर्च ही डालती हूँ ज़्यादा, और जो है बंद गोभी, और मैं प्याज मुझे बहुत पसंद है तो वो भी मैं जो है एज अ वेजिटेबल उसके अंदर डालती हूँ, ठीक है। उसको मैं जो है वो आपको आगे दिखेगा, मैं उसको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करूँगी प्याज को। जैसे जब मैं वेजिटेबल्स को डालूँगी तो मैं साथ ही प्याज डालूँगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है वो अपनी शिमला मिर्च को क्यूबिक वे में हमने इसको काट लेना है, ठीक है। आप वैसे जिस शेप में चाहे काट सकते हैं, अगर लंबा काटना चाहते हैं तो आप इस तरह भी इसको काट सकते हैं। देखें, इस तरह से हमने इसको काट लिया। मेरे पास तकरीबन 2 थी, तो आप मतलब जितना आपकी मैकरोनी है उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कितना आपको चाहिए। इसके बाद जी हमने लेनी है बंद गोभी। तो बंद गोभी मैंने हाफ़ से कम ही थी, मैंने काटनी हाफ़ चाहिए थी लेकिन वो थोड़ी कम ही कट हुई थी मुझसे। तो इस तरह आपने बंद गोभी को भी दरमियान से काट लेना है, और उस बंद गोभी की भी जो भी आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप शेप रखना चाहें वो रखें, आप जिस तरह भी उसको कट करना चाहें। तो मैं तो बंद गोभी जो है वो मुझे लंबी लंबी ही अच्छी लगती है, ठीक है, बड़ी बड़ी, तो वो क्योंकि इसका टेस्ट भी अच्छा आता है, इन्हेंस करती है बंद गोभी जो है ना वो टेस्ट। तो इस तरह मैंने इसको काट लिया था, ठीक है। अगर आप इससे और बारीक काटना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। इसके बाद जी एक प्याज था खाफ। तो हमने क्या करना है कि प्याज लेकर उसको हमने जो है उसके पार्ट्स कर लेने हैं, उसको अलग अलग कर लेना ऊपर से, इस तरह से जो देख सकते हैं जिस तरह मैं कर रही हूँ कट लगा कर। तो हमने इसको कर लेना, फिर हमने जो है उसको क्यूबिक वे में ही काट लेना है। अच्छा, इसके ऊपर प्याज के ऊपर अब मैं आपको आगे दिखाऊंगी एक जो है लेयर होती है बारीक सी, अगर हम वो उतार लें, क्योंकि हमने इसको भूनना तो है नहीं है प्याज को हमने ऑयल में, तो ये ना हो कि उसकी कोई कड़वा प्याज हो। तो इस तरह से अगर आप ये लेयर उतार लेंगे तो प्याज कड़वा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बल्कि उसका एक बहुत मज़ेदार टेस्ट होगा। वो बिल्कुल ही कह लें कि उसका जो टेस्ट है वो वेजिटेबल्स के साथ मिक्स हो जाएगा, और फील ही नहीं होगा कि ये कोई आपने प्याज डाला हुआ, इतना मज़े का लगेगा अंदर प्याज। और मैं हमेशा ही जब भी जो है मैकरोनी या पास्ता वगैरह कुछ भी बनाती हूँ, मैं अंदर इस तरह से प्याज लाजमी डालती हूँ, बिकॉज़ इसका जो टेस्ट है ना फिर वो बहुत ही मज़ेदार आता है, मतलब बहुत ही कमाल का। एक दफ़ा ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, आप बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो जाएंगे और आप बार बार फिर ना प्याज डालेंगे अंदर। खैर, उसके बाद हमारे पास टाइम था तो हमने उसके बाद जो हमारे पास चिकन था थोड़ा सा, उसको भी हमने जो है ना वो काट लिया छोटे छोटे पीसेस में, ठीक है। जितना आपको अच्छा लगता है, आप कुछ मैंने देखा है लोगों को लंबा लंबा काटना ज़्यादा अच्छा लगता है, आप उस तरह भी काट सकते हैं। आप थोड़ा छोटा छोटा भी काट सकते हैं, बड़ा बड़ा, जिस तरह आपको चिकन पसंद है आप उस तरह काटें आराम से। और ये जो हमारा चिकन भी कट हो गया था क्यूब्स की शक्ल में, देख सकते हैं आप। तो उसके बाद जी हमने थोड़ा सा गार्लिक ले लिया, उसको हमने सौटे कर लेना है ऑयल में, अच्छे से सौटे कर लेना है हमने। आप अपनी मर्ज़ी से ऑयल डाल सकते हैं, अगर आपको कम ऑयल डालना है तो आप मतलब कम भी डालें, कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो गया था, और फिर मैंने अंदर वो जो है वो चिकन डाला। मैं एक हाथ का यूज़ कर रही थी तो वो इस तरह से कुछ मैसी सा हो गया, लेकिन खैर डल ही गया। तो इस तरह से आपने जो है उसको चिकन को अच्छे से लाइट ब्राउन कर लेना है, ठीक है। ये देखें, ये बहुत अच्छे से आपने इसको ऑयल में जो है वो भून लेना है, यूँ कह लें। और उसके बाद हमने इसके अंदर स्पाइसेस डालने स्टार्ट करने हैं। स्पाइसेस भी कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी, बस जो सिंपल से स्पाइसेस होंगे घर के वही हम डालेंगे। हमने ये एक टीस्पून जो है वो नमक डाल लिया, आप अपने हस्बे जायका डाल सकते हैं जितना भी आपने नमक डालना है। और मैंने उसको फिर नमक को पकाने के बाद अच्छे से फिर उसके अंदर जितने भी मैंने वेजिटेबल्स काटे थे वो सब डाल दिए हैं, ठीक है। ऊपर ही मैंने जो है ना वो बंद गोभी भी डाल दी, सारा कुछ मैंने इकट्ठे ही डाल दिया। अब इसको हमने तकरीबन कह लें कि
5 से 6 मिनट अच्छी तरह पका लेना है इन वेजिटेबल्स को, बिकॉज़ ये जितने भी वेजिटेबल्स हैं, अगर कोई मटर या गाजर या कुछ इस तरह के वेजिटेबल्स होते हैं तो उनमें टाइम लगता है, उन्हें फिर गलाना पड़ता है। लेकिन ये वो वेजिटेबल्स थे जिनको गलाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए होता, लेकिन 2-3 मिनट भी काफ़ी होते हैं। तो साथ साथ स्पाइसेस भी डालते जाएँ, साथ साथ वो जो है वेजिटेबल्स भी होते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ब्लैक पेपर डाल ली है, जो कि गेम ऑन करती है किसी भी खाने की, और ये इस तरह इन्हेंस कर देती है टेस्ट को कि कोई और स्पाइस कर ही नहीं सकता। ठीक है, ब्लैक पेपर इसलिए मैं हर चीज़ में डालती हूँ। खैर, उसके बाद हमने जो है चिली फ्लेक्स डाल लिए हैं 1 टीस्पून। ठीक है, जितना भी आपको है टेस्ट के मुताबिक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक उसको डाल सकते हैं। इसके बाद जी हमने चिली सॉस डाल लिया है, और उसके अलावा हमने जो है बाद में हमने सिरका डाल लिया था। ठीक है, ये देखिए सिरका डाल लिया हमने, और इस तरह हमने इसको मिक्स कर लेना, फिर अच्छे से पका लेना है बेसिकली जितने भी हमने स्पाइसेस डाले हैं, ताकि उनका जो टेस्ट है वो अच्छी तरह हमारी जो है वो इस अमेज़े में आ जाए। काफ़ी फिर हमने इसको 5 से 7 मिनट पकाते रहना है। ठीक है, इसको अच्छी तरह जब ये हो जाए, आपको पता चल जाएगा, कलर भी इसका चेंज हो जाएगा और वेजिटेबल्स भी अच्छे से जो है इसके अंदर पक जाएंगे। तो फिर हमने जो अभी हमारी मैक्रोनी बॉईल हुई है वो हमने इसके अंदर डाल लेनी है। ये देखिए, ऑयल डालने के बाद भी ये इस तरह से थोड़ी थोड़ी चिपकी हुई है, लेकिन अगर आप ऑयल नहीं डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा चिपक जाएगी, और मतलब कि जो है हमारा जो मैक्रोनी होती है वो हल्की हल्की टूट भी जाती है। तो यहाँ पे तो देखें हल्की हल्की चिपकी थी, लेकिन वो जैसे ही मैंने अंदर डाला है तो वो बिल्कुल ठीक हो गई है। तो इस तरह से हमने जो है उसको अच्छे से हिला लेना है, और 2 मिनट, अब तकरीबन 2 मिनट जो है हमने इसको जो है वो चूल्हे पर रखना है, और हमारी जो मैक्रोनी है वो तैयार है। इसके साथ आप वाइट सॉस भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, वो भी उसके साथ भी आप ले सकते हैं। बाकी ये बहुत सिंपल वे है, आप बिल्कुल तैयार करें, सबको बहुत पसंद आएगी। बाकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया।